भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां समय समय पर अनेक संत, महात्मा और तपस्वियों ने जन्म लेकर न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि मानव जीवन को संकटों से उबारने का महान कार्य भी किया। इन संतों ने न केवल भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति की, बल्कि समाज को दिशा देने का भी कार्य किया। ऐसे ही एक सिद्ध और चमत्कारी संत हैं बाबा जोतराम जी। बाबा जोतराम की महिमा का वर्णन करना किसी एक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य, हर चमत्कार और प्रत्येक अनुभव अपने आप में एक ग्रंथ है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे बाबा जोतराम जी के जीवन, उनकी साधना, उनके अद्भुत चमत्कार, सच्चे भक्तों के अनुभव, उनके सिद्ध मंदिर और उनके अद्वितीय प्रभाव को। ये लेख उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और उनके जीवन को गहराई से जानना चाहते हैं। बाबा जोतराम जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले की तारानगर तहसील के भानीड़ गांव में हुआ था। यह क्षेत्र मरुभूमि में स्थित होने के बावजूद आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा का जन्म गोदारा जाट परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चौधरी सुल्तान राम गोदारा और माता का नाम कस्तूरी देवी था। ये दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही बाबा जोतराम सामान्य बच्चों से भिन्न दिखाई देते थे। जहां अन्य बालक खेल कूद और मस्ती में मग्न रहते थे, वहीं बाबा एकांत प्रिय, शांत और ध्यान मग्न रहते। वे प्रायः गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों ध्यान करते रहते। बचपन में ही उनकी आंखों में अलौकिक तेज और मुख पर दिव्य आभा दिखाई देने लगी थी। उनके माता पिता को प्रारंभ में यह असामान्य लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझ लिया कि उनका पुत्र कोई साधारण आत्मा नहीं है। एक दिन जंगल में पशु चराते समय उनकी मुलाकात गांव गिरासर सोलंकी ढाणी के गोविंद सिंह सोलंकी के सुपुत्र गुरु भभूता सिद्ध महाराज से हुई। आपको बता दें कि गुरु भभूता सिद्ध जी महाराज सूक्ष्म शरीर में जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने पशु चराते हुए जोतराम जी को देखा और शरीर धारण करके जोतराम जी से मिले। उनसे मिलकर जोतराम जी महाराज अत्यधिक प्रभावित हुए और गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी से अपना शिष्य बना लेने की अभिलाषा प्रकट की। गुरु भभूता सिद्ध महाराज भी जोतराम जी से प्रभावित हुए और उन्हें आभास हो गया कि जोतराम ही मेरे परमार्थ के कार्य में सहायक सिद्ध होंगे। भभूता सिद्ध जी ने जोतराम जी के सर पर हाथ रखा और विधि पूर्वक उन्हें राह दिखा दी। जोतराम जी अपने पशुओं की चिंता छोड़ तन मन से गुरु महाराज की सेवा में समर्पित हो गए। बाबा जोतराम जी की जीवन यात्रा का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी पक्ष है उनका पिवणा साधना द्वारा शरीर त्याग। गुरु संगति से उनके मन में वैराग्य जागी, उन्हें परमार्थ करने की उमंग पैदा हुई। एक दिन जोतान जी ने गुरु भभूता सिद्ध जी महाराज से अपने मन की इच्छा जताई और कहा, गुरु जी, इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं। अगर आपकी इजाजत हो और आपका आदेश हो तो मैं दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करना चाहता हूं। तब गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी ने कहा, जोतराम, ये घोर कलयुग है। ऐसा करने के लिए तुझे ये हाड़ मांस का बना 5 तत्व का ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तब जोतराम जी ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस कारण के वास्ते में एक शरीर तो क्या, मैं 1000 शरीर छोड़ने को तैयार हूं। मुझे इस नश्वर शरीर का कोई मोह नहीं है। मुझे आपकी सभी शर्त मंजूर है। परमार्थ के कार्य के लिए मैं हर बंधन तोड़ दूंगा। तब भभूता सिद्ध महाराज बहुत खुश हुए और कहा, धन्य हो तेरे माता पिता को, जिन्होंने तेरे जैसे सपूत को जन्म दिया। आज तुझे पाकर मेरा ये जोग धन्य हो गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा नाम चारों कुंटों में अमर होगा। 8 वर्ष गृहस्थ धर्म निभाने के बाद आखिर वो समय आ गया जब भभूता सिद्ध महाराज के बताए अनुसार शनिवार के दिन भादवा उतरनी दशमी आण को पीवणा द्वारा सांप की छाती पर बैठकर अपने शरीर को नियंत्रित कर और एक विशेष ध्यान विधि के माध्यम से आत्मा को सूक्ष्म रूप में स्थानांतरित करके जोतराम जी ने सुबह 10 बजे सूरज निकलने के बाद नश्वर शरीर को त्याग दिया। बाबा ने यह साधना इसलिए की ताकि वे स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर हर समय हर स्थान पर भक्तों के कष्ट हर सकें। शरीर को त्यागने के बाद जोतराम जी की आत्मा बहन सजना के घर गांव बिल्यू पहुंची। दरवाजा खटखटा के सजना को जगाया। वो बड़बड़ाती आंखें मलती आई और बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है जोतराम जी? साक्षात रूबरू खड़े होकर सजना को परचा दिया और बोले, मुझको छोड़कर सब ठीक है। माँ ने तुझे भणीन बुलाया है, जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूं।
जब सजना भनीण पहुंची तो वहां का नजारा देखकर विस्मित रह गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहां उसे ज्योतराम जी का निर्जीव शरीर लेटा हुआ दिखा। सजना समझ गई कि उसके भाई की आत्मा उसके पास आई थी और वह दहाड़े मारकर रोने लगी। ज्योतराम जी की ज्योति गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी की ज्योति में लीन हो गई। यूं तो भनीण गांव में घर घर में ज्योतराम जी का स्थान बना हुआ है, लेकिन मुख्य मंदिर भनीण में घुसते ही बाबा ज्योतराम जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सबसे प्राचीन है। भगत लोग चमत्कार सुनकर आने लगे, लेकिन 11 साल तक ज्योतराम जी का नाम एक ही इलाके में सिमट कर रह गया। तब बाबा ज्योतराम जी अपने गुरु भभूता सिद्ध महाराज से बोले, हे गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि तेरा नाम चारों कुंटों में अमर होगा। मैंने अपना वचन निभा दिया है, अब आप अपना वचन पूरा करो। तब भभूता सिद्ध महाराज ज्योतराम जी को लेकर कैलाश पर्वत शिवशंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान की समाधि लगी हुई थी। वो अपने ध्यान में मग्न थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो भभूता सिद्ध महादेव के चरणों में वंदना करके बोले, हे गुरुदेव, भोले भंडारी, मैंने अपने शिष्य को वचन दे दिया है, उसे पूरा करो। इसका नाम चारों कुंटों में अमर कर दो। तब शंकर भगवान ने भभूता सिद्ध जी से कहा, सिद्ध का वचन सिद्ध होता है, इसका नाम 4 कुंटों में अमर होगा, परंतु एक अड़चन है। तेरा ये चेला संसार में फैले ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर किसी अछूत के मुख बोलेगा तो इसका नाम अवश्य ही 4 कुंटों में अमर होगा। तब ज्योता जी ने शंकर भगवान के चरणों को स्पर्श करके कहा, मुझे मंजूर है, मैं नीची जात वाले के मुख बोलूंगा, मगर मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद देकर यह वरदान दीजिए कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक, स्याणा, सेवड़ा, अघोरी या जादूगर हमको अपने बस में न कर सके, वो अपना जादू टोने का इल्म हम पर न चला सके। तब शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ तांती, भभूति देकर दुखियों के दुख दर्द मिटाओ और मदिरा का परहेज बताओ। कोई भी भूत प्रेत, जींद, जादू टोना करवाया हुआ तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा। समय बीता और ज्योतराम बाबा की सेवा घर घर में होने लगी और लोगों ने अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया। एक भक्त जिसका शरीर कोढ़ से ग्रसित था, वह बाबा के मंदिर में आकर प्रतिदिन सेवा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका कोढ़ पूर्णतः समाप्त हो गया। वह व्यक्ति आज भी बाबा की सेवा में कार्यरत है। राजस्थान का एक युवक कई वर्षों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की और बाबा के नाम का 21 दिन का व्रत रखा। 22वें दिन उसका चयन एक सरकारी पद पर हो गया। एक पति पत्नी जिसने 10 वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, उन्होंने बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की। बाबा ने स्वप्न में उस महिला को आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भानीण गांव का मंदिर बाबा ज्योतराम जी का मूल स्थान है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ बाबा का भंडारा और जागरण आयोजित करते हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में बाबा ज्योतराम जी के मंदिर बने हैं। आज भी हजारों लाखों भक्त बाबा की कृपा से जीवन में बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। कई भक्तों का कहना है कि बाबा स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें कठिन निर्णयों में मार्ग दिखाते हैं। बाबा ज्योतराम जी की महिमा, उनकी सच्ची घटनाएं और चमत्कार एक गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। जो कोई सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसे सहायता अवश्य मिलती है। बाबा का आशीर्वाद केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में मिलती शक्ति में प्रकट होता है। उनके दरबार में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात का कोई भेद नहीं। उनके मंदिर में आने वाला हर भक्त, चाहे किसी भी धर्म या जाति से हो, बाबा की कृपा का पात्र बनता है। यह समदृष्टि और संभव ही उनके जीवन की विशेषता थी, जिसने उन्हें युगों तक पूजनीय बना दिया है। आज भी जब कोई भक्त बाबा ज्योतराम जी की शरण में आता है, तो उसे एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उनके दरबार पर सिर झुकाते ही मन को अद्भुत शांति और संतोष प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि बाबा के मंदिर में कदम रखते ही उनके जीवन की समस्याएं स्वतः सुलझने लगती हैं। यह केवल भाव नहीं, अनुभव है जिसे भक्तों ने महसूस किया है। बाबा के प्रति श्रद्धा केवल आस्था नहीं, बल्कि विश्वास की वह मजबूत दीवार है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में खड़ा रहने की शक्ति देती है। तो साथियों, ये थी बाबा ज्योतराम जी की अद्भुत, प्रेरणादायी और चमत्कारी गाथा। एक ऐसा संत जिनका जीवन स्वयं एक तप, त्याग और भक्ति की मिसाल है, जिनकी दृष्टि मात्र से दुखियों के जीवन में रोशनी फैलती है, जिनके नाम से संकटों का अंधकार छंट जाता है। अगर आपको यह कथा प्रेरक और श्रद्धा से भर देने वाली लगी हो,
तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई बाबा जोतराम जी की महिमा को जान सके और उनके आशीर्वाद का लाभ ले सके। आपसे विनम्र निवेदन है, बाबा जोतराम जी की जय बोलिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार निश्चित है। जय जय बाबा जोतराम जी की जय हो। गुरु भभूता सिद्ध महाराज की हर हर महादेव। आप सभी को बाबा की कृपा हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।